नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले की एक महिला सिपाही ने अपने पुरुष सहकर्मी सिपाही पर छेड़खानी करने, शादी के लिए दबाव बनाने के साथ ही मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। महिला सिपाही की तहरीर के अनुसार नगर कोतवाली में तैनात सिपाही अंकित कुमार यादव से सरकारी काम के कारण उसकी मुलाकात होती रहती थी। उसने बताया कि अंकित ने बार बार उस पर शादी का दबाव डाला और मना करने पर फोन करके परेशान कर रहा था। 23 मई को ड्यूटी पर जाते समय अपनी मोटरसाइकिल पर डरा धमकाकर उसने बिठा लिया तथा शादी के लिए दबाव बनाने लगा। साकेत महाविद्यालय के पास उसने उसका फोन तोड़ दिया और मोटरसाइकिल चढ़ा दी और मारा पीटा। उसी दिन आरजेबी ड्यूटी स्थल पर पहुंच करके उसे धमकाते हुए साथ चलने को भी कहा और मारपीट किया। इसके बाद महिला सिपाही छुट्टी पर चली गई और घर वापस आई तो उसका फिर वह पीछा करने लगा। 18 जून को उसने फिर उसके साथ अभद्रता की। कुल मिलाकर के महिला आरक्षी की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अयोध्या पहुंचे। उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर समेत 13 मंत्री, 19 विधायक मौजूद थे। पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। रामलला का दर्शन करके सीएम सैनी ने एक्स पर लिखा कि रामलला के अप्रीतम सौंदर्य और उनके व्यक्तित्व की विशालतम का दर्शन आज उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रदेश खुशहाल हो, ऐसी कामना उन्होंने भगवान रामलला से की है। उनका कहना था कि उनकी सरकार 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवा रही है। करने का काम हमारी सरकार ने किया है। महिलाओं को मजबूती की तरफ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया है। गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतर रही है। हम अपने काम के बल के ऊपर, अपने विकास कार्यों के बल के ऊपर तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ आएंगे। देश के लिए कुछ कर गुजरने और देश सेवा का जज्बा लिए यहां डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में सोमवार से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई। पहले दिन 13 जिलों के 720 युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। भर्ती रैली मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को एआरओ अमेठी के तहत आने वाले 13 जिले के युवाओं की कार्यालय सहायक व एसकेटी अग्निवीर तकनीकी श्रेणी की भर्ती होगी। पहले दिन की भर्ती रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को टाउस यानी दलालों से विशेष सावधान रहने की अपील की गई। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। सीआईएसएफ के तरफ से यह अभियान चला जिसमें आम जन को जागरूक किया गया। नशा और उससे संबंधित बीमारी के प्रति लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है। युवक और युवतियों को नशा से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर के यहां पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 26 जून को हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग अवेयरनेस फैलाया जाता है, जिसमें सीआईएसएफ का हमेशा से बहुत योगदान रहा है। और ना सिर्फ एएसजी अयोध्या की तरफ से बल्कि सारे एयरपोर्ट्स में हमारी जो सीआईएसएफ की टीम है वो इस बात को हमेशा से प्रमोट करती रही है। जितने भी गवर्नमेंट के जो इस तरह से एंटी इलिसिट ट्रैफिकिंग हुआ या ड्रग यूज़ के खिलाफ जो भी कैंपेन चलाए जाते रहे हैं, हमेशा से हमारी जो सीआईएसएफ की जो टीम है, एएसजी की टीम हो या फिर सीआईएसएफ की जो अदर यूनिट्स हैं, तो वो हमेशा से इसमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेती रही हैं। और क्योंकि हम अभी यहाँ बहुत नई यूनिट है, तो हम चाहेंगे कि अयोध्या और जितने भी रीजनल एरिया उन सबको हम अपना ये मैसेज पहुँचाएं कि ड्रग से दूर रहें और अपना देश स्वस्थ बनाएं। थैंक यू। कहाँ कर रही है एयरपोर्ट बिकॉज आई एम वर्किंग एट एयरपोर्ट, तो इसमें चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ वर्क करती हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, उनको छोड़ने वाले आते हैं। तो ये भले ही आपको लगता होगा एक रीजनल कैंपेन
कैंपेनर पर आई एम श्योर ये बहुत दूर तक का मैसेज है जो हमारे सीआईएसएफ की टीम दे रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन गुलाबबाड़ी पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती भारत की वह बहादुर बेटी थीं जिन्होंने मुगलों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल का ऐसा प्रभाव था कि मुगल उनके नाम से कांप जाते थे। युद्ध भूमि में उनके साहस और बलिदान को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष उनकी शहादत के दिन रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम गौड़, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग ब्रजेश सिंह चौहान, प्रदेश सचिव छेदी सिंह, समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष साबित जाफरी, महिला जिलाध्यक्ष सरोज यादव आदि मौजूद थे। समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय कार्यालय गुलाबबाड़ी में लोहिया भवन में आज प्रांगण में बड़े हाल में महारानी दुर्गावती जी जो बहुत बड़ी वीरांगना थीं, जो गौड़ समाज से आती थीं, गौड़ समाज के लोगों ने आज उनके कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के बैनर तले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी के निर्देश के अनुसार आज जिला कार्यालय पर सारे गौड़ समाज के लोग आए और उनके बलिदान दिवस के रूप में आज कार्यालय पर मनाया गया। दुर्गावती जी, पहले तो उनका नव दुर्गा जब कार्यक्रम होता है उसी समय उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके माँ बाप ने उनको दुर्गा रख दिया नाम। वीरांगना हुई, रानी हुई, उनकी बड़े राजाओं के घरानों से रिश्ते हुए। जब देश में हमले हुए तो उन्होंने देश की तरफ से अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश के अस्मिता और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। वो महिलाओं के बड़ी पक्षधर रहती थी, महिलाओं के शिक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा दुर्गावती जी हमेशा चिंतित रहती थी। और दुर्गावती जी ने अपने जानों की प्राणों की आहुति देकर महिलाओं को, गौड़ समाज को जो अति पिछड़े में आता है, उनको ये सिखा कर गई हैं कि कोई भी समाज छोटा नहीं होता है, कोई भी समाज हो उसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई बड़ा महापुरुष जरूर पैदा हुआ है। उसी कड़ी में महारानी दुर्गा जी वीरांगना पैदा हुई थी। चाहिए जब भी देश के शांति, सुरक्षा, सम्मान का सवाल हो तो निश्चित तौर पर इनकी तरह जान की कुर्बानी देकर देश के सम्मान को बचाना चाहिए। पारस सरयू नदी के किनारे अयोध्या के डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बार बार जमीन मालिकों को बुलाया जाता है लेकिन अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं, ऐसा आरोप लगा है। वहां के लोगों का आरोप है कि सरयू नदी के किनारे होटल, रेस्टोरेंट सहित इमारतें बन रही हैं। मीरपुर द्वाबा बेनामादारों को सरकार द्वारा नोटिस भी दी गई और उन्हें बार बार पीसी पर बुलाया जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के वह परेशान हैं। बेनामीदारों से साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए सहायक अभिलेख के यहाँ रविवार को भी बुलाया गया, परंतु अधिकारी स्वयं मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर के उनमें आक्रोश दिखा। अवधेश सिंह ने बताया कि बार बार बुलाकर अधिकारी स्वयं नदारद रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कम से कम 10,000 लोग प्रभावित हैं। ये अयोध्या की धर्म नगरी, जिसको कहते हैं धर्म नगरी है। हम लोगों को आए दिन ये सहायक अभिलेख अधिकारी ने 11/4/2023 को एक नोटिस जारी किया हम काश्तकारों को सबको, और बुलाया कि आपके 1359 फसली के अनुसार बालू रहता है और 1365 में आप लोगों का नाम है। जब 1365 में बंदोबस्त हो चुका तब 1359 आप किस आधार मान्य हैं? पहले जो 1989 में जिला अधिकारी थे राम शरण श्रीवास्तव जी, जिसको RS श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो जिला अधिकारी थे। उन्होंने इस प्रकरण पर एक 12/9/89 को एक आदेश पारित किया है, विधिवत आदेश पारित किया। उसमें मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कराएं। आज भी अभी CRO साहब से मिलकर आए हैं। यहाँ तक ये है कि हाई कोर्ट का आदेश, बोर्ड का आदेश यहाँ के अधिकारी को मानने को तैयार नहीं है। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं?
हाई कोर्ट से ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं कि न्यायपालिका से ऊपर हैं कि बोर्ड से ऊपर हैं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो उन्हीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना परेशान किया गया है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जब बुलाया जाता है, पेशी हम लोग आते हैं, 100-200 आदमी आते हैं और यारो साहब नहीं मिलते हैं। 18 को आए, 18 को नहीं थे, आज भी है, आज भी यारो साहब नहीं बैठे। हम मांग ये कर रहे हैं, पहले RS श्रीवास्तव द्वारा जो आदेश दिया गया है 12/9/1989 को, उसका अनुपालन CRO साहब करावें, जिसको DM साहब ने आदेशित किया है। उस अनुपालन हो जाने के बाद में ये अपनी कार्रवाई करें। ये फर्जी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर किए हैं, फर्जी कार्रवाई। अभी टेनेंसी एक्ट हमारे यहाँ मांझा मीरापुर दावा में ख़त्म नहीं है। ये गलत तथ्यों से हम लोगों को ज़मीन लेना चाहते हैं। ये हमको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार किसी अपने मित्र को देने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड के स्तर से ले लिया होगा, पहले भी कंपनी जैसा चंदा ले लिया होगा, और उसी स्तर से इसको काटिएगा नहीं, ये चलाइएगा, उसी स्तर से हम लोगों का सौदा भी कर लिया होगा। रविवार को अयोध्या धाम के ई-रिक्शा चालकों ने रोड जाम किया और प्रदर्शन किया। बता दें कि ई-रिक्शा के संचालकों का कहना था कि उन्हें उदया चौराहे से अयोध्या जाने से रोका जा रहा है। ई-रिक्शा चालकों ने गुलाबबाड़ी में इकट्ठा होकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिक्शा चालकों ने बताया कि उनका ई-रिक्शा उदया चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है और आगे नहीं जाने दिया जाता है। वजह पूछने पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं रहता, बल्कि उल्टा 5,000 तक का चालान कर दिया जाता है। ई-रिक्शा से वह अपना परिवार चलाते हैं, अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। कुल मिलाकर के प्रदर्शनकारियों को मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। हुए हैं भैया की गाड़ी हमारी लोग की चलने नहीं जा दे रहे हैं, उदिया पब्लिक पे रोक रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अगर हमारी बात रखा जाए, एक एक गाड़ी वाले के घर में कम से कम 4-4, 5-5 परिवार हैं। इसी गाड़ी के बदौलत चल रहा है परिवार। तो अगर हम लोग को चलाने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? दूसरे के यहाँ नौकरी करेंगे या दूसरा वो रहेगा। आपने चलिए छूट दिया था हमको जाने का, आप कहे थे गली में चलाने के लिए, हम लोग गली में चलाते हैं, उसके बाद भी दिक्कत है। आप बस बंद करवा दिए थे तब भी दिक्कत था। हम लोग को अगर गली में चलाने का मौका दिया जाए तो मैं लोग गली में ही चला के खुश हूँ। मैं रोड पे जाने का। उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ की प्रांतीय बैठक संपन्न हो गई, जिसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार सिंह, प्रांतीय महामंत्री सुभाष चंद्र सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज सिंह को मनोनीत किया गया। अमीन संघ के लोगों ने प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह का माला और मिठाई से स्वागत किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जो संगठन द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का वह मजबूती के साथ निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत समारोह में राजेश मिश्रा, प्रांतीय मंत्री श्याम नारायण शुक्ला आदि मौजूद थे। जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान कराया जाएगा। किसके द्वारा आपको ये पद दिया गया है, कहाँ आपको दिया गया? लखनऊ की सदर तहसील में कल प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। इसमें लोगों द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कहेंगे उसको लेके? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो भी प्रांतीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसमें हम उनका सहयोग करेंगे और अपने कर्मचारियों के किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। कर्मचारियों की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन बहाली की है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है पूरे प्रदेश का। हमारा एक संवर्ग है राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश, इनकी जो समस्याएं हैं व्यक्तिगत, इनकी समस्याओं के लिए राजस्व परिषद से लेकर शासन तक जो भी समस्याएं हैं, हमें प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलकर के काम करना और उनकी समस्याओं को निस्तारण कराना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होगी। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार सिंह, मंडल एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष राजस्व संग्रह अमीन संघ।